हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये वीडियो में हम समझने वाले हैं शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। ये नक्षत्र परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। शनिदेव अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 27 दिसंबर को गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और ये 123 दिन के लिए अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और इस समय मेष राशि वालों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनिदेव इस समय आपके आय भाव यानी कि एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में गोचर करते हुए अब ये जो नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियों को बता रहा है, जो कि इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। परंतु मैं ये बता दूं कि अब जैसे शनिदेव अभी तो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, पर 2025 में शनिदेव अब अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो ये कहना चाहिए कि पहले तो देवगुरु के नक्षत्र में और फिर आगे चल के देवगुरु के राशि में प्रवेश करना, जो कि महत्वपूर्ण स्थितियों को इंगित कर रहा है। अब देखा जाए तो अभी हम समझेंगे कि नक्षत्र में क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव आपके लिए आपके कर्मेश भी हैं और आपके आयस भी हैं और आय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति की यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश और आपके बेश होकर आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। ये बड़ा ही श्रेष्ठ योग संयोग बन रहा है, क्योंकि भाग्येश का धन भाव में गोचर करना और कर्मेश और स्वयं आयेश का आय भाव में गोचर करना। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल शनिदेव का आपके लिए धन लाभ कराने वाला और ऐसे वो काम जो आप बहुत प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रहे थे, उन कामों को इस समय शनिदेव सफल बनाने वाले बन जाएंगे, यानी कि अधूरे कामों को सफल बनाएंगे शनिदेव। शनिदेव का जो कि वैसे आपने हमेशा ही सुना होगा कि शनिदेव का जो प्रभाव है बड़ा ही दिव्य मिलता है। दिव्य कैसे कि जब शनिदेव कोई प्रभाव देते हैं तो उसको ठोंक बजा के देते हैं, यानी कि अब देखिए नक्षत्र परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, जो कि 123 दिन के लिए हो रहा है। मात्र नक्षत्र परिवर्तन ही इतने लंबे समय के लिए, इसीलिए शनिदेव जब देते हैं कोई चीज़ बहुत ठोंक बजा के देते हैं। देखा जाए तो शनिदेव का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है आपकी इच्छाओं को, आपकी कामनाओं को पूर्ति करने वाला रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप अपने जॉब में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, काम के प्रेशर से बहुत ज़्यादा काम का बोझ आपके ऊपर रहता है, उसमें भी अब राहत और राहत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कोई बड़ा काम करना है आपको और उसके लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इस समय आप कर डालिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जो आपको सफलता दिलाएगा। इस समय आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें जो आप चाहते हैं वो हो पाएंगी। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़े हुए, चाहे अब व्यापार के रूप में आप जुड़े हों, चाहे नौकरी के रूप में जुड़े हों, तो आपको यहाँ पर भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा, बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। आप अपने करियर में देखेंगे कि अचानक आपको बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो चुके हैं और शनिदेव आपको बड़े लाभ दे रहे हैं।
तो इसलिए ये शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और लाभदायक सिद्ध होने वाला है और कई तरह के लाभ आपको देने वाला होगा। एक बात यहाँ ध्यान में अवश्य रखिएगा, शनिदेव का एक जो मूल स्वभाव है या कहा जाए कि आधिपत्य है उनके पास कर्म का, तो ये कर्म के अधिपति हैं, इन्हें कर्म बहुत पसंद है, समझ लीजिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस समय आलस्य बिल्कुल भी मत करिएगा, कर्म खूब करिएगा, क्योंकि कर्म जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा इस समय आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसका मतलब अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यदि हम कर्म इस समय नहीं अन्य समय करें तो क्या कर्म का फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल, कर्म का फल हमेशा ही मिलता है, परंतु कई बार कर्म का फल जल्दी मिल जाता है जब समय सही होता है, भाग्य साथ दे रहा होता है, और कई बार कर्मों का फल नहीं उस समय मिलता जिस समय हम चाहते हैं। तो इस समय जो गोचर काल जो ग्रह स्थिति बन रही है ये आपके कर्मों का फल देने वाली बन रही है। रही बात कि आपको वो कौन से उपाय हैं जो करना चाहिए जिससे और भी अच्छे फल आप प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए आप हनुमान जी की आराधना और साथ में आप अपने माथे में पीला चंदन या हल्दी का चंदन लगा सकते हैं, या तो केले के वृक्ष की आराधना या तो भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो बड़ा ही श्रेष्ठ समय आपके लिए शनिदेव लाने वाले हैं, जो कि अन्य ग्रह स्थितियाँ अपने अपने प्रभाव को दिखाएंगी। तो इसलिए उनके हिसाब से भी, और कभी भी कोई भी बड़ा निर्णय ले रहे हैं आप, बड़ा हो छोटा हो, तो निर्णय लेने से पहले पर्सनल जन्म कुंडली को एक बार अवश्य चेक करिए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए, फिर निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पे नहीं, क्योंकि गोचर एक आधा है, यानी कि 50% ही प्रभाव दे पाता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। इसीलिए हमेशा दोनों को देखने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।